ये सीधी तस्वीरें हम इसलिए अभी आपको दिखा रहे हैं। ये गांधीनगर में एक पार्क है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो तेंदुआ है वो देखा गया है। जिस तरह से बागेबहू में आपको बताया था, कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी कि वहाँ पर एक तेंदुआ देखा गया था। काफ़ी खौफ जो था वहाँ पर लोगों में देखा जा रहा था और एक कुत्ते को भी उन्होंने अटैक किया था। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तेंदुआ जो है फिलहाल यहाँ पर घूम रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खौफ भी अब देखा जा रहा है और जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और किसी ने ये कहा है कि यहाँ पर तेंदुआ देखा गया है और उसी को अब यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर तेंदुआ है और कुछ लोगों ने यहाँ पर फ़िलहाल उस तेंदुए को देखा भी है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा पर यहाँ बाहर अगर हम दिखाएं आपको तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर इकट्ठे हैं। अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं इसके अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पर तेंदुआ जो है वो छिपा हुआ है। इस वक्त ये पूरी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये ग्रीन बेल्ट पार्क की है और वहाँ जो पार्क है अंदर ये नर्सरी है। नर्सरी के पास बताया जा रहा है कि तेंदुआ यहाँ पर देखा गया है। अगर हम बाहर यहाँ दूसरी तरफ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर इकट्ठा है और किसी व्यक्ति ने यहाँ पर जो है तेंदुआ देखा था और उसके बाद से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग सा मचा हुआ है और यही देखा जा रहा है कि क्या तेंदुआ है तो वो है कहाँ पर, क्योंकि तेंदुआ जो है वो इस वक्त यहाँ पर छुपा हुआ है। तस्वीरें हम आपको ये गांधीनगर ग्रीन बेल्ट की पार्क की दिखा रहे हैं और ये जो सामने नर्सरी है बताया जा रहा है कि इसी के इर्द गिर्द या इसके अंदर जो है वो तेंदुआ देखा गया है। और रश आप देख सकते हैं बाहर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और अगर ये वाकई में अंदर तेंदुआ है जिस तरह से लोगों द्वारा बताया जा रहा है तो काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि रिहायशी इलाका है ये। लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और गाड़ियाँ भी यहीं पर बाहर जो है वो चलती रहती हैं और रेस्क्यू करना अब जो है वो बड़ी बात होगी कि इसको रेस्क्यू कैसे किया जाए। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है उनकी गाड़ी भी यहाँ पर मौके पर देखी जा रही है, वो भी पहुँच चुकी है। आप लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी यहाँ पर हैं मौजूद हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है उनकी गाड़ी भी है, उनके लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए और धरपकड़ अब उस तेंदुए की जाएगी। अगर ये लोग यहाँ पर है इसका मतलब तेंदुआ भी यहीं पर होगा और अब ये काफ़ी चिंता की बात है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस इलाके में रहते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप नर्सरी जो अंदर है इसी के बताया जा रहा है कि इसी के अंदर जो है वो अभी तेंदुआ घुस चुका है। अब आया कहाँ से है, कैसे यहाँ तक पहुँचा, ये भी सोचने वाली बात होगी क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है सिटी की और काफ़ी रिहायशी इलाका यहाँ पर रहता है। लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घूमते नज़र आते हैं। तो यहाँ पर पहुँचा तो पहुँचा कैसे, ये हम एक बार आपको फिर से बता दें कि गांधीनगर में जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उसी के बैक साइड है ये पार्क और यस बैंक भी यहाँ पर आप देखते हैं। यस बैंक के बिल्कुल अपोजिट में जो पार्क है वहाँ पर ये तेंदुआ देखा गया है। काफ़ी लंबी पार्क है और अभी फ़िलहाल रेस्क्यू करने का काम भी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लोग आए हुए हैं उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन चिंताजनक बात है कि आखिर जो तेंदुआ है वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, क्योंकि इससे पहले आप तक ये न्यूज़ें पहुँचाई गई थी कि बावे में जो है वहाँ पर ये तेंदुआ देखा गया था। और तेंदुआ जो है इस वक्त हमने खुद देख लिया है और ये तेंदुआ यहाँ पर मौजूद है। ये चिंताजनक बात है, काफ़ी बड़ा देखा जाए क्योंकि लोग वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हैं
और लोगों को भी अब संभल के रहना होगा, कहीं ये उन पर अटैक जो है वो ना कर दे। और ये पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, उनका ऑफिस जो है उस वहाँ पर इस वक्त घुस चुका है। हमने सामने ये देखा है, ये जो नर्सरी है वहाँ से उसने छलांग लगाई है और छलांग लगाकर ही वो बाहर जो बिजली विभाग है वहाँ पर फिलहाल ये पहुँच चुका है। चिंता वाली बात, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे और अब इसे रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा जो है, रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, क्या चीज़ होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चिंता वाली बात कि आखिर अब इसे रेस्क्यू किया जाए तो किया कैसे जाएगा। लेकिन ये ग्रीनबेल्ट पार्क जो है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, ये देखिए आप सीधे तस्वीरें, ऑफिस में ही वो आगे पीछे जो है वो घूम रहा है। ये जो बिजली विभाग है गांधीनगर ग्रीनबेल्ट पार्क में, उसके अंदर इस वक्त इस तेंदुए को जो है वो इस वक्त मौजूद है। अब जो रेस्क्यू टीम है वो देखी जाएगी कि वो इस वक्त, अभी लोगों को भी समझना होगा कि कहीं वो आम जनता पर भी अटैक ना कर दे, क्योंकि समझने वाली बात होगी वो खुद, हो सकता है कि इतने सारे लोगों को देखकर वो खुद घबरा गया होगा। आगे की तरफ जो है वो आगे की तरफ घूम चुका है। खतरे की बात जो है वो सभी लोगों के लिए है, क्योंकि जानवर है और खूंखार जानवर है, किसी पर भी कभी भी वो अटैक कर सकता है। काफ़ी चिंताजनक बात जो है इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा काम जो है रेस्क्यू टीम का, कि इसे रेस्क्यू किस तरह से किया जाए, वो बड़ी बात रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये पीडीडी विभाग में घुस चुका था और अभी वहाँ से छलांग लगाकर ये यहाँ पर आ चुका है। अगर हम पार्क के उस तरफ भी देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और इस वक्त भी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो मौजूद है। लोगों को भी समझना होगा कि कहीं वो बाहर आ गया तो मुश्किलात आम जनता के लिए और बन सकती है। और ये यहीं पर ही तेंदुआ जो है घूम रहा है, क्योंकि आगे पीछे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर, रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। और चिंताजनक बात जो है इस वक्त सबके लिए बनी हुई। ये लाइव तस्वीरें हम आपको गांधीनगर ग्रीनबेल्ट पार्क से दिखा रहे हैं। चिंता वाली बात यही है कि ये तेंदुआ जो है यहाँ पर पहुँचा कैसे। रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी रिहायशी एरिया है और इस तरह की चीज़ें यहाँ देखा जाना चिंता की बात रहती है। अगर जंगल हो तो अलग बात रहती है, क्योंकि जंगलों में यहाँ पर तेंदुओं को देखा जाता है। और ये आप देख सकते हैं सामने, ये रेस्क्यू टीम के लोग हैं, रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और अभी जो ये आप सामने देख सकते हैं, ये रेस्क्यू टीम के लोग हैं, अंदर गए हुए हैं और रेस्क्यू करने का काम जो है, शेर को पकड़ने का काम जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी चिंता की बात कि ये, सबसे बड़ी बात यही है कि ये तेंदुआ आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे। बागे बहू की तस्वीरें पहले हमने आपको दिखाई थी कि बावे में देखा गया था, क्योंकि वहाँ जंगल काफ़ी ज़्यादा रहता है और वहाँ पर ही, और ये फिलहाल अभी भी हेलो सर, ये हमारे ऑफिस के सामने पार्क है। मैं सर पीडीडी बैक साइड पीडीडी डिपार्टमेंट के बैक साइड जो है ना, दूसरी तरफ जो रोड है। हाँ। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, मैं एक बार देखना चाहूँगी कैमरे में। हेलो, ग्रीनबेल्ट पार्क। क्या बोल रहे थे? तभी तो बोल रही हूँ ना, कैसे करूँगी। और अभी भी टीम जो है अंदर मौजूद है, तेंदुओं को पकड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि उसे समय पर अंदर रहते ही पकड़ लिया जाए। कहीं
कहीं वो बाहर आ गया तो मुश्किल और बढ़ सकती है। और तेंदुआ कोई बच्चा नहीं है, काफ़ी बड़ा तेंदुआ है और टीम पूरी अंदर है इस वक्त और लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बाहर देखे जा रहे हैं। काफ़ी पॉश एरिया है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया जिस तरह से वो है। और चिंताजनक बात सबके लिए है और ये भी बात है कि क्या ये आया कहाँ से, यहाँ तक कैसे पहुँचा है, क्या किसी ने पहले इसे नहीं देखा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। पूरा सिटी एरिया के सेंटर में ये गांधीनगर आता है और आसपास ऐसी कोई जंगल नहीं है जहाँ से ये पहुँच सके, तो यहाँ पर ये पहुँचा कैसे। और अभी चिंता की बात बनी हुई है क्योंकि जब तक इसे रेस्क्यू यहाँ से नहीं कर लिया जाता है, डर का माहौल इस पूरे एरिया में बना रहेगा। कहीं ये यहाँ से निकल के कहीं और निकल गया या फिर यहाँ पर ही किसी पर उसने अटैक कर दिया तो मुश्किल जो है सबकी बढ़ सकती है। ना ये बांध है ना। अब ना जाने ये वही तेंदुआ है जिसने बागे बहू में भी अटैक किया था, जो डॉग थे वहाँ पर पकड़ के ले गया था। क्या ये वही तेंदुआ है, ये भी सोचने वाली बात होगी, या फिर कोई और तेंदुआ है। अगर कोई और है तो इस तरह के आसार हो सकते हैं कि जंगल में तेंदुए काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और अब वो वहाँ से बाहर जो है इन इलाकों में जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल भरा समय सबके लिए है, चाहे वो आम जनता हो या फिर रेस्क्यू टीम हो। मुश्किल भरा समय है इस वक्त क्योंकि जब तक उसे रेस्क्यू नहीं किया जाता है, पकड़ा नहीं जाता है, यहाँ मुश्किलें सबके लिए बनी रहेंगी। और यह आसान अभी फ़िलहाल लगता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि टीम के लोग तो अंदर मौजूद हैं और जो तेंदुआ है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, वो उनकी पकड़ से दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, इक्विपमेंट उनके हाथ में है जिस चीज़ से वो इस तेंदुआ को पकड़ेंगे, लेकिन तेंदुआ एक जगह पर नहीं टिक रहा है। आप समझ सकते हैं कि तेंदुआ की रफ्तार कितनी रहती है। वो देखिए, आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर में तेंदुआ वो सामने रहा और बिल्कुल सामने हमारी आंखों के तेंदुआ है। और ये जो सामने आप देख सकते हैं वो छोटा सा एक हट सा बनाया हुआ है, उसके बैक साइड पर वो चला गया है, उसकी पिछली साइड वो गया हुआ है। और पीछे अगर रेस्क्यू की टीम का एक व्यक्ति जो है वो भी वहाँ पर है, उसे पकड़ने का काम वो कर रहा है। अगर पकड़ लिया जाता है उसे तो एक बहुत बड़ा जो एक काम को अंजाम जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इस वक्त दे दिया जाएगा, लेकिन अभी उसे पकड़ने का काम किया जा रहा है। बैक साइड में है वो और साथ में ही जो रेस्क्यू टीम के व्यक्ति हैं वो भी उसी वक्त हैं। पूरी टीम जो है वो अंदर मौजूद है रेस्क्यू टीम की और पकड़ने का काम जो धरपकड़ तेंदुए की जानी है वो की जा रही है। चिंता की बात इस वक्त ये भी है कि अगर कहीं ये जो फेंसिंग की हुई है पार्क में, यहाँ से वो अगर छलांग लगा के बाहर आ जाता है तो आम व्यक्ति के लिए चिंता वाली बात होगी कि उन पर भी वो अटैक कर सकता है, क्योंकि जो तेंदुआ है वो भी कहीं ना कहीं घबराया हुआ भी है और क्योंकि उसकी खुद की जो व्यक्तित्व रहता है वो हमेशा अटैकिंग रहता है और कहीं वो बाहर आ गया तो किसी पर भी हमला वो कर सकता है। और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस टीम द्वारा इसे पकड़ लिया जाएगा, तभी ये जो यहाँ पर सिचुएशन है वो कंट्रोल की जा सकती है। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको जूम करके भी दिखाएं कि जो पूरे ये सामने जो आप छोटा सा हट जो एक बनाया हुआ है वो देख रहे हैं, उसी के बैक साइड जो है वो तेंदुआ छुपा हुआ है। टीम का बंदा भी बड़ी दोनों आंखें लटक रही हैं। नहीं लेके कहाँ पर देखिए सबने अटैक कर दिया, लटक रही है पीडी डिपार्टमेंट। ये जगह खाली होगी, उसका मुलाजिम था वो। किसका? पीडी का। हाँ, ये जगह खाली होगी, आंखें लटक रही नीचे, इतनी दिन लटक रही नीचे डिपार्टमेंट। वो मर जाएगा, नहीं बचेगा वो। अभी ये जानकारी मिल रही है कि इस तेंदुए ने एक व्यक्ति पर भी अटैक कर दिया है। अभी ये हमें जानकारी मिली है कि इस तेंदुए ने एक व्यक्ति पर अटैक कर दिया है, उसे फेस पर अटैक किया है, उसे काफ़ी ज़्यादा जो है घाव आए हैं, जिसे अभी फ़िलहाल जीएमसी रेफ़र कर दिया गया है
और सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जो सामने आप छोटा सा एक हट देख रहे हैं, जो उसके बैक साइड में उसके बैक साइड में ही वो तेंदुआ जो है वो छिपा हुआ है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं और टीम द्वारा उसे पकड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति पर उसने अटैक किया है, उसके फेस पर अटैक किया है और जो आंखें हैं उसकी दोनों, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसे नुकसान हुआ है। फ़िलहाल उसे वहाँ से ले जाया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर एरिया से, पॉश कॉलोनी है। अब ये समझना होगा यहाँ पे जो आपने कानून बनाए हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ये कानून सिर्फ जंगल तक सीमित हैं। जब कोई इस तरह का जानवर जो है शहर में आ जाए, लोगों पे हमला करना शुरू कर दे, क्या हमें इसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकता है? ऑन स्पॉट कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी को मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके गए हैं, उसकी एक आंख लिटरली बाहर लटक रही थी, उसकी आंख की जगह बिल्कुल खाली हो गई थी, खून से पूरा लथपथ था वो आदमी, जिसको यहाँ के सिविलियन लोगों ने अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया है। पता नहीं वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो इस तरह के कानून हैं जो जंगल के लिए बनाए गए हैं, जंगल इन जानवरों का घर है, लेकिन जब ये शहर की ओर रुख कर दें, अभी एक आदमी पता नहीं कितनी और को जख्मी करेगा, क्या वो कानून यहाँ लागू होते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ अमेंडमेंट कर फौरी तौर पर फैसला लेकर अगर ये और कोई नुकसान पहुंचाता है उससे पहले ही इसको किसी हद तक रोका जा सके? वो हद क्या हो सकती है जो जल्द आपको फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये शहर का रुख कर चुका है। वो बिल्कुल सामने अभी अपनी तस्वीरों में देखा, बहुत ही बड़ा ये है। सीधी तस्वीरें मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, पता नहीं मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा। लेकिन अब ये समझना होगा कि जंगल के कानून शहर में आयत होते हैं। हम जानते हैं कि जंगली जानवरों को बचाने के लिए हर प्रयास किया जाता है, वो कानून बनाए जाते हैं। लेकिन जब कोई जंगली जानवर शहर में आकर आदमखोर हो जाए, जो तस्वीरें मैंने अभी देखी हैं अपनी आंखों से, वो मैं आपको कैमरे पे बता नहीं सकता था। एक आदमी को मोटरसाइकिल पे ले जाया गया जिसको इतनी बुरी तरह से जख्मी किया था, उसकी आंख बाहर लटक रही थी, आंख का पूरी जगह वहां पे होल हो गया था। पता नहीं वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है कि इसको यहीं पर रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए इससे पहले कि कोई और जानी नुकसान ये कर दे? ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट पार्क, पॉश कॉलोनी, बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ऑफिसेज हैं, बिजनेस है लोगों का यहाँ पे। तो ये चीजें यहाँ तक पहुँच गई, नहीं रोक पाए इनको आप उस सिदरा के जंगलों में, नहीं रोक पाए। वो लोग परेशान थे, 2 से 3 का नंबर था, आपने जंगले लगाए लेकिन नहीं रोक पाए, आप इसको शहर तक आने तक नहीं रोक पाए। आज ये शहर में आ गया और एक आदमी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। लगता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हाथ से चीजें निकल गई हैं, उनके हाथ से चीजें निकल गई हैं। जिस आदमी को नुकसान हुआ है, जो हालत मैंने उसकी देखी है, मुझे नहीं लगता वो सरवाइव कर पाएगा। इतनी बुरी तरह से उसको जख्मी किया गया था। अभी भी आपको वो कानून जो जंगल के लिए बनाए गए हैं इन जानवरों के लिए, वो यहाँ भी आयत होते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे पहले कि कोई और नुकसान करे, इसी को ही गोली मार दी जाए? हम समझते हैं कि कुछ स्ट्रांग कानून हैं जो इन जंगली जानवरों को बचाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जब ये जानवर शहर का रुख कर लें तो कुछ आपको जरूरी कदम उठाने चाहिए। जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, डिवकॉम है, उनको जल्द से जल्द कोई फैसला करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इनको कोई डॉट गन से बेहोश किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा है, वो चीजें कामयाब नहीं हो रही हैं। तो फिर क्या करना चाहिए अभी, इससे पहले कि और कोई जानी नुकसान हो जाए? एक बार फिर बता दूं, एक आदमी को इतनी, शायद वो यहाँ का एम्प्लॉय रहा होगा, वो पता नहीं है मुझे, वो यहीं का एम्प्लॉय रहा होगा, उसकी आंख जो है वो बाहर लटकती हुई देखी है मैंने, इतनी बुरी तरह से हमला। और ये डेंस पॉपुलेशन एरिया है, तो क्या वो जंगल के कानून जो आपने जानवरों की रक्षा के लिए बनाए हैं वो यहाँ आयत होते हैं, यहाँ इंप्लीमेंट होते हैं? अब सवाल ये है कि इस लेपर्ड को बचाया जाए या आदमियों को? ये सीधी तस्वीरें जो हैं
ये ग्रीन बेल्ट पार्क ही है। अगर कोई यहाँ आने का रुख कर रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यहाँ पे ना आए, यहाँ आने की कोशिश ना करें और यहाँ पे इतनी भीड़ भी मत लगाएं। और जो लोग यहाँ पे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अकेले अकेले ना खड़े हों, अगर आप एक ग्रुप में खड़े रहें। या तो इस स्पॉट को छोड़ने की कोशिश करें, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना काम कर सकें। अब तो यहाँ लगता है कि लेपर्ड की मर्जी चलेगी, इनको एक यहाँ केज बिछा देना है, अगर लेपर्ड उसमें आ गया तो आ गया। और क्या ऑप्शन है इनके पास? मैंने किसी के हाथ में कोई डॉट गन नहीं देखी। कितने लोग यहाँ हैं? यहाँ पे इनके अभी 2-3 लोग आए हैं, काफी लोग 2-3 लोग काफी हैं? नहीं अभी काफी आए हैं। 5-6 गाड़ी आई हैं। 5-6 गाड़ी आई हैं। 5-6 गाड़ी। क्या लगता है आपको, जो जंगल का कानून है इन जानवरों की रक्षा के लिए बनाया गया है, वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है? होना चाहिए, यहीं पे तो इम्प्लीमेंट होगा सर। नहीं, मेरा सवाल समझे ही नहीं आप। इनको बचाना है, अच्छा। इनको मारना नहीं है। अच्छा। तो अब वो जहाँ जंग शहर में आ गया है, एक आदमी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, हाँ। ये 4-5 को और भी कर देगा। आपको लगता है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए या कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए? नहीं, सख्त कदम उठाने चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जानी इंसान ज्यादा यहाँ पे दुनिया देखिए कितनी इकट्ठी हो गई है। तो ये किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे बहुत। कोई सख्त फैसला लेना चाहिए इसको, चाहे मार दे या कुछ भी कर दे, इसको करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये हमारे लिए भी खतरा है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग हैं, इसलिए हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर अकेला आदमी होगा, ये हमला कर देगा और इसका ताकत बहुत ज्यादा है। ये छोटा बच्चा नहीं है, एक वयस्क है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से। आप 25-25-2573 AR। लेकिन अभी ये एक जगह बैठ गया, शायद थक भी गया होगा। यही मौका है जब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग अपना काम कर सकें। ये जो आप विजुअल देख रहे हो, बिल्कुल यही इसी के पीछे है। लग चुका है। अच्छा, उसका इंतजार कर रहे हैं अब। जिस तेंदुए का खतरा था, जो बहु फोर्ट एरिया में देखा गया था, उसने अब शहर का रुख कर लिया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट पार्क से, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ आ चुके हैं। लेकिन जो बहु फोर्ट इलाके में ये तेंदुआ था, जिसने पिछले 1 महीने से आतंक मचा रखा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ये वही तेंदुआ रहा होगा। अब इसने रुख कर लिया है शहर का। और आप समझ लीजिए, ये जो लोग आए हैं, मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की। टीम के अंदर से पिंजरा बाहर निकाला गया है। सर 2 मिनट। आपने डॉट गन से निशान किया उसको? इंजेक्ट हो गया? वो इंजेक्ट हुआ है? कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस तेंदुए को पकड़ा जाए, ताकि ये खतरा जो है वो टल सके। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए ज़रूर चुनौती का काम है कि जंगल से शहर का रुख कर लिया एक तेंदुए ने, एक आदमी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब मेरा सवाल वही है कि जो जंगल का कानून है वो शहर में इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या इसको बचाने की कोशिश की जाएगी या इंसानों को बचाने की कोशिश की जाएगी? कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो लोगों के हित में होंगे। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हो, इसी जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ग्रीन पर्दा दिख रहा है, इसके बिल्कुल पीछे है वो। ग्रीन पर्दे पीछे सर क्या लगता है आपको, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है?
एक मुर्गा लाओ 12 और कोशिश यही की जा रही है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा कि जल्द से जल्द इसको बचाया भी जाए और यहाँ से इसको निकाला भी जाए, क्योंकि जो कानून बने हैं जंगल के माध्यम से बने हैं कि इन जानवरों को बचाना है, क्योंकि इनकी तादाद पहले से बहुत कम है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये शहर का रुख कर लें, आदमियों के लिए खतरा बन जाएं, तो कुछ ऐसे फैसले तुरंत लेने चाहिए जो और जानी नुकसान ना हो जाए। क्योंकि जो तस्वीरें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, एक आदमी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर कुछ लोग जो हैं वो हॉस्पिटल ले गए हैं, उसकी एक आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई है, और जिस जगह पे आंख होती है उस जगह सिर्फ एक बड़ा होल रह गया है। तो आप समझ लीजिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि हमने इसको इंजेक्ट कर दिया है, और ये गाड़ी जो है ये अंदर आ गई है, और जाहिर सी बात है, लेकिन शायद वो नशे में होगा जो उन्होंने इंजेक्ट किया है उसको, उसका असर भी होगा शायद, अगर वो इंजेक्ट हुआ हो तो। ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वैन जो है शायद अब वो हरकत करेगा, अगर उसको उस दवाई का असर हुआ होगा, अगर उस दवाई का असर हुआ होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा, अगर वो इंजेक्ट हुआ होगा तो, अगर नहीं तो ये खतरा हो सकता है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट पार्क से। पानी ये ठीक है, ये साथ रहना हमारे। बिल्कुल सर, जरूरी मौके का पत्थर उधर की छुपा वो जा रहा है। ये आप देख लो डॉट गन के साथ ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो एक एम्प्लॉय है बिल्कुल अपनी जान को खतरे में डालकर, शायद यही काम है, इन्हीं के लिए ट्रेन है, इन्हीं के लिए ट्रेन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं डॉट गन के साथ, शायद अगर ये इंजेक्ट नहीं हुआ होगा तो इस एम्प्लॉय के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन ये करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। इस आदमी की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। इस आदमी की बहादुरी की दाद, शायद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का यही काम है, इसी तरह से ये काम करते हैं, इसीलिए ये ट्रेन है। पता नहीं इसको क्यों ऑर्डर है, शायद ऑर्डर यही रहे होंगे कि इसको रेस्क्यू करना है और इसको चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो जंगल के कानून बनाए गए हैं वो शहर में इंप्लीमेंट होते हैं क्या? अभी भी प्रायोरिटी जो है इस टाइगर को, इस लेपर्ड को बचाना है, इस तेंदुए को बचाना, यही प्रायोरिटी है या कुछ और? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये लेपर्ड जो है, जंगली जानवर जो है जंगल से शहर की तरफ आया, क्या लगता है आपको गुरसिमरन? देखिए वो बहुत मुश्किल है, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि उसको किसी तरह निशाना बनाया जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमने देखा 3-4 जगह से वो स्किप कर गया है, एक पर्सन को उसने बड़ी बुरी तरह से इंजर्ड किया है, सीरियसली वो इंजर्ड है, तो ईजी नहीं होगा। और क्योंकि पहले ये जंगल के इलाके में था, वहाँ से ये आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ से उसने कैसे ट्रैवल किया, ये सब चीज़ें इनको अब देखनी होगी, क्योंकि ये तो एक सीरियस थ्रेट है लाइफ के लिए। बिजी एरिया है, ऑफिसेस हैं, इवन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, आम लोग कितने बाहर आ गए हैं, इनको ये चीज़ें तो इनको मैनेज करके चलनी। क्या लगता है आपको जो कानून बनाए गए हैं जंगली जानवरों के लिए, इनके संरक्षण के लिए, वो यहाँ भी अप्लाई होते हैं? जब शहर में आ जाता है अप्लाई तो होते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है तो वो सारे रूल्स अप्लाई जरूर होंगे, लेकिन क्या उनके हैबिटेट को जो है आम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कारण है कि वो यहाँ आए, तो ये सोचने वाला। आपको लगता है कुछ ऐसे फैसले भी लेने पड़ेंगे तुरंत जो इंसानी जिंदगी को बचा सके? निश्चित तौर पर देखिए कुछ न कुछ ऐसे फैसले जरूर लेने पड़ेंगे, और ऐसा किया जाना चाहिए कि अपने हैबिटेट तक ही रिस्ट्रिक्ट रहें, यहाँ पर ना आए। वो देखिए अभी कोशिश की जा रही है कि इसको किसी तरह हिट किया जाए, लेकिन ये जिस तरह से जितना ये तेज है वो काफ़ी मुश्किल होगा।
जाहिर सी बात है, जिस तरह से गुरसिमरन ने कहा कि कोशिश की जाएगी इसको बचाने की, लेकिन कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे। ये जो आदमी अपनी जान पर खेलकर इस डॉट गन से उसको अपने निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर वो इंजेक्ट हुआ भी है तो एक बार और इंजेक्ट हो जाए, ताकि उसको यहाँ से रेस्क्यू करने में आसानी हो। ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अपनी जान जो है वो जोखिम में डाली है इस आदमी ने, और शायद इसके लिए ये ट्रेन भी होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ वही है कि इसने बहू फोर्ट से लेकर यहाँ तक कैसे ट्रैवल किया होगा। गनीमत रही कोई रास्ते में इससे टकराया नहीं, कोई इंसान इससे टकराया नहीं, उसको भी ये घायल कर देता, उसको भी शायद मार डालता, क्योंकि ये जंगली जानवर है। ये मुश्किल है, मुश्किल वक्त इस दौर से जम्मू के लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि बहू फोर्ट के लोग काफ़ी देर से जो है इस चीज़ से परेशान थे, लेकिन अब ये चीज़ें बढ़ गई। इसने शहर का रुख कर लिया, और जो इंसानों के लिए खतरनाक है, जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर भी कोशिश वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की यही है कि इसको नुकसान ना पहुंचे और इसको यहाँ से वापस ले जाया जाए बिना किसी जानी नुकसान के, बिना किसी जानी इसको भी नुकसान ना हो और किसी इंसान की जान भी ज़ाया ना हो जाए। लेकिन जो तस्वीरें हमने कुछ देर पहले देखी, एक आदमी को इसने बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया है। हम उसके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो सरवाइव कर जाए, वो रिकवर कर जाए, लेकिन सीधा अटैक जो है उसके फेस पे किया है। उसकी दोनों आंखें जहाँ तक मुझे दिखी, वो दोनों आंखें बाहर निकल चुकी थी। वहाँ एक मुझे सिर्फ होल ही दिखे, वो तस्वीरें मैं आपको कैमरे पे दिखा नहीं सकता था। बड़ा ही दर्दनाक मंजर था वो, और वो आदमी बुजुर्ग था, बुजुर्ग कह सकते हैं कि 50 साल से ऊपर रहा होगा वो। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से, बहू फोर्ट के जंगलों से लेकर शहर का रास्ता तय कर लिया इस लेपर्ड ने। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने वहाँ पे कुछ केज जरूर बिछाए थे, लेकिन क्या वो काफ़ी थे? क्या वो काफ़ी थे? कुछ और करने की ज़रूरत थी। ओह ये तस्वीरें, डर मत लगा के कैमरा, कीप रोलिंग। चल तो चले अच्छा कीप रोलिंग। ये इंजेक्ट नहीं हुआ है, ये इतना फुर्तीला है, अभी भी इतना होशियार है, ये इंजेक्ट नहीं हुआ है। भंडारी डोंट वरी, घबरा मत। यस, काट लिया इसका एक पसली काट लिया। ओहो, एक और हमला, उसने एक आदमी को और जख्मी कर दिया है। एक और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का आदमी जो है वो जख्मी हो गया है बुरी तरह से। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि वो कानून यहाँ पे आयत होते हैं, ये और नुकसान करेगा, क्योंकि अभी ये जाहिर सी बात है ये इंजेक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर इंजेक्ट हुआ होता तो ये इतना फुर्तीला नहीं होता। बहुत ताकतवर है, पूरी तरह से वयस्क है, ये पूरी तरह से वयस्क है, ये ताकतवर। अपनी जान जोखिम में डालकर ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वैन जो है, ये जो लोग हैं, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस लेपर्ड को यहाँ से निकाला जाए ताकि लोग जो है चैन की सांस ले सकें। लेकिन एक और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक आदमी को उसने बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, उसके एब्डोमेन पर हमला हुआ है और जाहिर सी बात है जख्मी है। शायद वो आदमी इसी वैन में होगा और ये वैन वापस जा रही है, शायद उसको जल्द से जल्द उपचार चाहिए, उसको भी उपचार चाहिए। मुश्किल वक्त। लेकिन अब ये भी समझना होगा कि ये कितने हैं। एक जो बहू फोर्ट के इलाके से यहाँ तक पहुँच गया, ये एक है या झुंड में आए हैं या और भी 2-3 हैं जो अब नोटिस नहीं हुए हैं, ये भी समझना होगा।
ये भी समझना होगा यहाँ पे। वो गाड़ी वापस चली गई क्योंकि वो इसी मंशा से गई थी कि इसको अगर हमने इंजेक्ट कर दिया है, ये अनकॉन्शियस हो जाएगा तो इसको रेस्क्यू कर लेंगे, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। उसने एक और आदमी को इंजर्ड कर दिया, शायद उसको अब हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। पावर बैंक शुभम, अब देखने वाली बात होगी कि कितना समय जो है अब रेस्क्यू टीम लगाएगी इस तेंदुए को पकड़ने के लिए, क्योंकि समय काफ़ी होता जा रहा है। जिस तरह से समय बढ़ता जाएगा काफ़ी ज़्यादा चिंता और भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त अगर इस पार्क के बाहर देखें तो खड़े हैं। कहीं ये तेंदुआ इस पार्क से बाहर निकल गया तो सबके लिए परेशानी बन सकती है। जो आम जनता इस वक्त बाहर इस तेंदुए को देख रही है, इसका वीडियो बना रही है, उन्हें भी समझना चाहिए कि यहाँ से वो निकल जाए, कि कहीं वो अगर बाहर आ गया, क्योंकि वो खुद घबराया हुआ है और वो अटैक हर एक व्यक्ति पर करेगा जो उसके सामने आएगा, हर एक पर वो अटैक करता चला जाएगा, क्योंकि वो अपनी जान भी बचाने की कोशिश करेगा। अभी रेस्क्यू टीम के लोग थे, उन पर भी इसने हमला किया और टीम जो है फिलहाल उस गाड़ी में थी। जिस व्यक्ति को इंजरी हुई वो गाड़ी में उसे रखकर अब गाड़ी बाहर आ गई है। लेकिन अब देखना होगा कि अब किस तरह से इस तेंदुए को पकड़ा जाएगा, क्या वो चीज़ें की जाएगी जिसके ज़रिए जल्द से जल्द इस तेंदुए को पकड़ा जाएगा। पिछले एक डेढ़ घंटे की बात की जाए तो तब से ये रेस्क्यू जो है काम किया जा रहा है, लेकिन तेंदुआ हाथ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं एक जो व्यक्ति है रेस्क्यू टीम का, वो एक टावर के अंदर है और दूसरा जो है वो सामने जो एक कमरा दिखाई दे रहा है उस कमरे के ठीक अंदर है, और वो यही देख रहे हैं कि तेंदुआ कहाँ है और उसी वक्त उस पर जो है डॉट गन जो है वो इस्तेमाल की जाए, क्योंकि पहले की और इन्हें लगा शायद जो है तेंदुआ जो है अब बेहोश हो जाएगा या वो अधमरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसने रेस्क्यू टीम के ही एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और फिलहाल उस व्यक्ति को भी अभी उपचार के लिए ले जाया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि कितना समय अभी लगेगा इसे रेस्क्यू करने के लिए, और जितनी जल्दी हो सके जो चीज़ें कर सकते हैं वो इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। और यहाँ अगर जिन लोगों के घर आसपास है वो भी काफ़ी घबराए हुए हैं, कहीं वहाँ से निकल के उनके घरों में घुस गया तो भी परेशानी बढ़ सकती है। और बात की जाए यहाँ पर जो लोग इस देखने के लिए एक तमाशा सा लगा लिया है, उनको भी समझना होगा कि यहाँ से निकले कहीं उनके लिए परेशानी ना बन जाए ये तेंदुआ, क्योंकि 2 लोगों का जो अभी तक जानकारी आई है, 2 लोग जो है इस तेंदुए के शिकार हो चुके हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरी आ चुकी है और उन्हें फिलहाल हॉस्पिटल जो है ले जाया गया है। और टीम जो है अभी फिलहाल कुछ टीम के जो लोग हैं वो यहीं अंदर हैं और इस ताक में है कि कब वो तेंदुआ जहां छुपा है वहां से निकले और हम उस पर उसे पकड़ने की कोशिश करें, उस पर अटैक करें, जिससे वो तेंदुआ जो है वो पकड़ा जाए। पिछले 1 घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे से ही इस पार्क के अंदर ग्रीन बेल्ट पार्क जो है उसके अंदर फिलहाल जो है वो तेंदुआ है और टीम भी यहीं पर मौजूद है। जो 2 व्यक्तियों पर अटैक किया गया है, एक तो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट का बताया जा रहा है, एक व्यक्ति जो है उस पर अटैक किया गया है, उसे काफ़ी ज़्यादा आंखों के आसपास इंजरी आई है जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और दूसरा व्यक्ति जो है सामने ही है, जो रेस्क्यू टीम का व्यक्ति था उस पर अटैक हुआ और उसे भी फिलहाल अभी जो है उपचार के लिए ले जाया गया है। एक व्यक्ति अभी देख सकते हैं अंदर जो है ये घूम रहा है, ये रेस्क्यू टीम का ही शायद हो और ये अंदर ही घूम रहा है और शायद ये रेस्क्यू टीम का है या नहीं है, अब ये जानकारी हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो या हम इसके बारे में हमें कुछ अभी पता नहीं है, लेकिन बड़ी बात यही है कि जो तेंदुआ अंदर छुपा हुआ है कहीं वो बाहर निकल के आया और खूंखार और ज़्यादा, क्योंकि खूंखार इस वक्त अगर वो और बन गया तो सबके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आप सामने देख सकते हैं जहां की विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं उसकी फेंसिंग के बाहर, इस पार्क के बाहर आप सामने देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं खड़े हैं। उन्हें भी समझना चाहिए कि यहाँ से वो निकल जाएं, यहाँ वीडियो यहाँ खुद ऐसा तमाशा ना करें कि कहीं वो जो तेंदुआ है वो बाहर निकल गया तो उन पर भी वो अटैक कर सकता है। इतनी चीज़ समझनी चाहिए लोगों को। और यहाँ से हटकर जो लोग इस
जो टीम यहाँ पर आई है रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें अपना काम करने दिया जाए, ताकि जितनी जल्दी इसे रेस्क्यू किया जाएगा उतनी जल्दी ही ये परेशानी जो है वो कम हो पाएगी, क्योंकि सब लोग जो है इस वक्त परेशान है और 2 लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको ग्रीन बेल्ट पार्क से दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। अब ना जाने ये कौन व्यक्ति है या इसकी मानसिक स्थिति जो है वो शायद सही नहीं है, जो अंदर घूमता चला जा रहा है, और कहीं वो तेंदुआ इस पर अटैक कर गया तो फिर और मुश्किलें इस व्यक्ति की बढ़ सकती हैं। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरें, ये व्यक्ति अब ना जाने ये कौन है, रेस्क्यू टीम के साथ तो नहीं है, शायद इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। जिस तरह से ये अंदर घूम रहा है, कभी अपने नशे में भी हो सकता है और शायद नशे में ही है जिस तरह से ये अंदर घूम रहा है। और सबको पता है कि अंदर तेंदुआ है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अंदर जाएगा, लेकिन इस पर शायद वो नशा सवार है जिसकी वजह से ये अंदर घूम रहा है। कभी अपने ऊपर पानी उड़ेल रहा है और आगे पीछे घूम रहा है। आप सामने देख सकते हैं, कहीं ये तेंदुआ सामने आ गया तो इस व्यक्ति का क्या हाल हो सकता है। अभी फिलहाल ये देख सकते हैं, ये नशे में ही दिखाई देता है, अपने ऊपर मिट्टी भी गिराई है। और देख सकते हैं अभी टीम फिर से वापस आई है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वैन फिर से वापस आ चुका है और अब देखते हैं किस तरह से इनका काम जो है वो आगे जारी रहता है, क्योंकि जितनी जल्दी ये उस तेंदुओं को पकड़ते हैं तब जाकर ही माहौल, यहाँ की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो पाएगी और वो करना बहुत ज़रूरी है। चिंता का सबब लगातार यहाँ पर बना हुआ है, रिहायशी इलाका है। पार्क के बाहर भी देखा जाए तो काफ़ी तादाद में आम जनता खड़ी है, और क्योंकि जो ये रिहायशी इलाका है, पार्क के बाद ही बाहर ही देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का घर है, कहीं वो यहाँ से निकल गया, उनके घरों में घुस गया तो और मुश्किल उन लोगों की भी बढ़ सकती है। और जो आम जनता बाहर ये नज़ारा, ये जो तस्वीरें देख रही हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और जितना अपने आप को इस एरिया से दूर रख सकते हैं उन्हें रखना चाहिए। लगातार हम आपको यहाँ ग्रीन बेल्ट पार्क से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तेंदुआ अभी भी अंदर ही है और ये टीम फिर से वापस आ चुकी है उस तेंदुए को पकड़ने के लिए। पहले डॉट गन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उस पर हो नहीं पाया, जिसके बाद तेंदुए ने एक व्यक्ति पर, इन्हीं के वाइल्ड लाइफ जो रेस्क्यू टीम है उन पर हमला किया। वो घायल हो गया, उसे बाहर से यहाँ से ले जाया गया, लेकिन फिर से टीम जो है वो वापस आ चुकी है और अपने काम को अंजाम फिर से देने के लिए। शुक्रिया राहुल। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट पार्क से, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वैन के लोग थोड़ी देर पहले अंदर जरूर गए थे। 4 से 5 लोग थे, लेकिन एक आदमी इनका इंजर्ड हो गया। शायद उनको इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया होगा, यहाँ वो ट्रीटमेंट हो सके, और वापस ये गाड़ी आई है शायद उम्दा इंतजाम के साथ। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि कुछ जल्द फैसले आपको लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे फैसले आपको लेने पड़ेंगे जिस पर यह सुनिश्चित किया जाए कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उस तेंदुए को बचाना या इंसान को बचाना, ये जरूरी है। ये फैसले कुछ मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर ले सकती है और ले भी रहे होंगे। ये बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त, क्योंकि ऐसे फैसलों की जरूरत पड़ती है इस वक्त, और ये फैसले जल्द से जल्द जितनी जल्दी लिए जा सकें उतना इंसानी जान के लिए बेहतर है। कोशिश अभी भी मुझे लगता है यही रहेगी कि उसको नुकसान ना पहुंचे। जंगल के लिए ये कानून समझ आता है, लेकिन जब कोई वाइल्ड एनिमल शहर में घुस जाए, इंसानों के लिए खतरा बन जाए, तो उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, उस वक्त क्या फैसले लेने चाहिए, शायद उस पर प्रशासन जरूर काम कर रहा होगा। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो बेहद परेशान कर देने वाली है। और जम्मू कश्मीर पुलिस से भी आग्रह है जनाब, ये काम जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन आपको जो लोग, एक अभी शख्स अंदर गया था, वो नशे में था, पूरी तरह से नशे में था। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, वो नहीं जानता है वो क्या कर रहा है, जब तक उसको होश आएगा बहुत देर हो जाएगी। इसलिए ऐसे सुनिश्चित करना चाहिए कोई भी इस पार्क के अंदर ना जा पाए, ये जो पुलिस के लोग हैं वो सुनिश्चित करें। हालांकि हम समझ सकते हैं कि भीड़ को संभालना इस वक्त मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे कुछ फैसले जो हैं वो जल्द लेने की जरूरत है, क्योंकि एक वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर जंगल से शहर तक का रास्ता तय कर चुका है, वो तय कर चुका है और 2 आदमियों को उसने इंजर्ड कर दिया। जो पहला आदमी मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसको मोटरसाइकिल पर शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल, उसकी हालत बेहद नाजुक थी।
शायद वाइल्ड लाइफ वाले ये भी इंतजार कर रहे हो कि अजम्पशन हो कि शायद उसको हम इंजेक्ट करने में कामयाब रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उसके फिर से एक बार वो सामने आया था तो उसी तरह जानदार और फुर्तीला था। तो ये कहना अभी नहीं कहा जा सकता कि वो इंजेक्ट हुआ है या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन खतरा जो है अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप स्टेट सेंटिनल के माध्यम से देख रहे हैं। जिसने शॉट मारना था ना, शॉट मारने से पहले वो उसको पड़ गया, उसका आंख की बाहर निकल। मुश्किल वक्त है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए भी, क्योंकि ये काम उन्हीं का है, ये उन्हीं को इस काम को अंजाम देना है। लेकिन वक्त लगे उसकी फिक्र नहीं है, वक्त जितना मर्जी लग जाए, लेकिन कोई इसमें इंजर्ड नहीं होना चाहिए, कोई जान जाया नहीं होनी चाहिए। ये शायद यही चीज़ें हैं जो इस ऑपरेशन को धीरे धीरे अपनी आगे की ओर ले जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है वो जो कानून है कि हमने इन वाइल्ड एनिमल्स को बचाना है, वो कहीं ना कहीं यहाँ भी इम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या फ़ैसले तुरंत लेने चाहिए, अब वो भी देखना होगा कि क्या फ़ैसला करती है गवर्नमेंट, क्या फ़ैसला प्रशासन करती है। लेकिन ये अब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आप अच्छी तरह से मैं आपको ये चीज़ें साफ कर दूं कि ये जो लेपर्ड है ये इंसानी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इस वक्त बहुत बड़ा खतरा। 2 लोगों को बुरी तरह से इंजर्ड कर चुका है, 2 लोगों को बुरी तरह से ये इंजर्ड कर चुका है। डिपार्टमेंट के लोग मौके पे हैं और एक आदमी जो सीधा जो आप ये सामने जो एक कंक्रीट रूम देख रहे हैं इसके अंदर है, उसके हाथ में डॉट गन है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों को भी सैल्यूट है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा उनको, वो बिल्कुल उसके सामने आ गए थे, शायद इंजेक्ट कर भी पाते, उससे पहले उसने हमला कर दिया और सीधा हमला कमर पे किया, एक वेस्ट पे बिल्कुल साइड पे उसने हमला कर दिया। और उसके बाद 3 से 4 लोग थे, उन्होंने शोर वगैरह मचाया तो वो भाग गया, नहीं तो वो पूरी तरह से घायल कर देता। लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कोशिश की उस आदमी को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए ताकि फिर से इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाए, इस ऑपरेशन को फिर से स्टार्ट किया जाए। एक और अटेम्प्ट, एक और कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये शायद इसी चीज़ों के लिए ट्रेन रहते हैं ये लोग, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये लोग ट्रेन होते हैं। और ये वक्त है अपनी ट्रेनिंग को अंजाम देने का, जो ट्रेनिंग में सीखा है उसको आज उसको तस्वीरें देने का, उसको एक रूप देने का, क्योंकि ये बड़ी चुनौती है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि अगर इसको यहाँ पे सीधा इसको मार देना बड़ा आसान काम है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि इसको रेस्क्यू किया जाए, इसको यहाँ से किसी तरीके से अनकॉन्शियस कर डॉट गन का इस्तेमाल कर इसको यहाँ से रेस्क्यू कराकर किसी सेफ जगह पे ले जाया जाए। उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए बहुत सारा वक्त लगेगा। आजा भाई, आजा कोई प्लीज। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं, सीधी तस्वीरें, और हमारी जो बातों को बड़ा सीरियसली लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और यहाँ से लोगों को निकालने का जो काम शुरू है, और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके, ताकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग अपना काम जो है वो अच्छे ढंग से कर सकें। ये सब होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी एक आदमी जो है वो अंदर चला गया था, एक आदमी जो है वो अंदर चला गया था, वो जाहिर सी बात है वो मुश्किल था।
वो मुश्किल वक्त था, लेकिन अभी भी वो वक्त जो है वो टला नहीं है। वो वक्त जो है अभी भी टला नहीं है। कामयाबी जो है अभी भी हाथ नहीं लगी है। कामयाबी अभी भी दूर है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। कोशिशें, और ये भीड़ आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये नहीं होनी चाहिए। और पुलिस यही काम कर रही है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, ताकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग अपना काम जो है वो अच्छे ढंग से कर सकें। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एक लेपर्ड, एक वयस्क लेपर्ड, एक ताकतवर लेपर्ड जो आज कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे पहले जो है ग्रीन बेल्ट पार्क में यहाँ देखा गया और उसने अपना आतंक यहाँ मचाया है। शायद ये वही लेपर्ड होगा जो कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले बऊ फोर्ट एरिया में देखा गया था। काफ़ी लोग परेशान थे। इसने बऊ फोर्ट से लेकर, बऊ फोर्ट के जंगलों से लेकर शहर का रास्ता तय कर लिया। शायद आज ये शहर घूमने के मूड में था। क्या दूर तो आगे कितना खाली करो, बाहर करो ना, खाली करो। बाहर ही, इधर गाड़ियाँ अंदर थोड़ी हैं, बाहर ही हैं। पुलिस के लोग भी अब अलर्ट हो गए हैं। वो देखो सर, उधर देखो, वो देखो, उनको हटाओ ना पीछे। बाहर चलो। तो ये यहाँ समझना होगा, ज़रूरी भी है। पुलिस जिस तरह से काम कर रही है ये ज़रूरी भी है, ये होना भी चाहिए, ताकि यहाँ से लोगों को हटाया जाए, ताकि वो किसी और को अपना निशाना ना बना सके। ये ज़रूरी है। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें जो है ये ग्रीन बेल्ट पार्क से। उस लेपर्ड ने, उस तेंदुए ने जंगल से शहर तक का रास्ता तय कर लिया और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों ने कोशिश की थी, वहाँ केज लगाकर ज़रूर कोशिश की थी कि ताकि उनको वहाँ पर कैप्चर कर लिया जाए, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। तो इस तेंदुए ने जंगल से लेकर शहर तक का सफ़र तय कर लिया। अब इंसान के लिए ये खतरा बना हुआ है, इंसानी जान के लिए ज़रूर खतरा बना हुआ है। पुलिस के लोग देर से सही लेकिन हरकत में ज़रूर आए। थोड़ा वक्त लगा उनको हरकत में आने के लिए, लेकिन वो हरकत में आए। अब कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो लोग खड़े हैं इनको हटाया जाए पहले, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी भी है। हम कोशिश करेंगे कि ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहें। शुक्रिया रविंदर जी। और सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अभी पुलिस विभाग के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जितने भी पहले हम ये जानकारी आपको दे रहे थे कि पार्क के बाहर काफ़ी ज़्यादा लोगों का जमावड़ा है और लोगों को यहाँ से हट जाना चाहिए, दूर दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी तेंदुआ जो है वो बाहर निकल सकता है। फेंसिंग इतनी बड़ी नहीं है कि वहाँ से वो बाहर ना आ जाए, अटैक कर देगा, किसी भी व्यक्ति पर अटैक हो सकता है, कोई भी उस हमले में शिकार हो सकता है, जिस तरह से पहले 2 व्यक्ति जो हैं वो शिकार हो चुके हैं। अभी लगातार यहाँ पुलिस विभाग के जो लोग हैं वो लोगों से कह भी रहे हैं कि यहाँ से आगे पीछे हो जाइए, कहीं बाहर आ गए तो आप पर हमला हो सकता है। और इसी तरीके से लगातार जो है पुलिस भी पूरे तरीके से चौकन्नी दिखाई दे रही है, लेकिन आम जनता फिर भी समझ नहीं पा रही है। बार बार उन्हें कहा जा रहा है कि यहाँ से हट जाइए, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं है। और बाहर भी अभी इस एरिया में गाड़ी जो है उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इस रोड पे बिल्कुल मनाही कर दी गई है कि कोई भी गाड़ी जो है इस रास्ते का जो है वो इस्तेमाल ना करे। इसी तरीके से दूसरे तरफ अगर ग्रीन बेल्ट पार्क की बात करें और दूसरे एरिया की बात करें, उस तरफ भी इसी तरह का जो है अभी रोड बंद कर दिया गया है, गाड़ी की मूवमेंट बंद कर दी गई है। और अभी भी देखें आप, पूरे बाहर का जो एरिया है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हो चुके हैं और अंदर रेस्क्यू टीम अपना काम लगातार कर रही है। अब कितना समय लगता है ये सोचने वाली बात होगी, मगर काम जल्दी करना होगा और जल्दी ही उस तेंदुए को पकड़ना भी होगा, क्योंकि
चिंता बनी हुई है और लगातार बनती हुई नज़र आ रही है। हम लगातार 1 घंटे से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने तस्वीरें में आपको तेंदुआ भी दिखाया था, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी तरफ मूव कर रहा था, अटैक कर रहा था। और पहले उसने पीडीडी डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति पर अटैक किया जिसे उपचार के लिए ले जाया गया। उसके बाद एक और व्यक्ति के पर अटैक किया, उसे भी फिलहाल उपचार के लिए ले जाया गया है और उनका उपचार जीएमसी में चल रहा है। और कहीं और व्यक्ति उसकी चपेट में ना आ जाए, क्योंकि तेंदुआ खुद अभी, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ना कुछ बाहर हो रहा है, वो किसी पर भी अटैक कर सकता है और कोई भी उसका शिकार बन सकता है। इसीलिए एहतियातन ये चीज़ें की जा रही हैं कि कोई भी व्यक्ति इस एरिया के लगभग पास ना हो, दूर दूर ही रहे। और पुलिस लगातार अगर देखें तो विसल भी बजा रही है और लोगों से आग्रह भी कर रही है कि आप जो बाहर इतना जमावड़ा लगा के इतना तमाशा देख रहे हैं वहाँ से हट जाइए, क्योंकि रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। और अगर उनके हाथ पे वो नहीं चढ़ता है, कहीं से निकल जाता है और बाहर आ जाता है, फिर मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी पार्क के अंदर है, सब कुछ पता है और उस तरीके से उसका घेराव भी किया हुआ है। कहीं वहाँ से निकल गया और कहीं और घुस गया, किसी के घर में घुस गया, तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लगातार तस्वीरें हम आपको ग्रीनवेल पार्क से दिखा रहे हैं। यस बैंक जो है गांधीनगर ग्रीन पार्क का, उसके बिल्कुल सामने जो पार्क है, यानी कि पीडी डिपार्टमेंट के साथ जो पार्क है, वहाँ के ये पूरे विजुअल्स हैं। और पुलिस ने फिलहाल इस पूरे रोड को जो है बंद कर दिया है, गाड़ी नहीं आने दी जा रही है। आप देख सकते हैं बाहर से गाड़ियों का आना बिल्कुल बंद कर दिया गया है, लेकिन आम जनता अभी भी यहाँ पर खड़ी है। पुलिस कह रही है कि यहाँ से आप चले जाइए आगे पीछे, और कहीं वो तेंदुआ बाहर आ गया तो नुकसान हो सकता है और कोई भी उसका शिकार बन सकता है। अंदर जो टीम है, अभी फ़िलहाल वो जो रेस्क्यू टीम है वो अंदर ही मौजूद है, उनकी गाड़ी भी अंदर ही मौजूद है और सिर्फ वो देख रहे हैं कि कहाँ वो तेंदुआ छुपा हुआ है, हम उसको पकड़ने की कोशिश करें या डॉट गन का जो इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा है वो करें और उसे जो है बेहोश करें, किसी न किसी तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश करें, जो लगातार की जा रही है। समय कितना लगता है ये सोचने वाली बात होगी। और तेंदुआ जो अंदर छुपा हुआ है, किस कोने में छुपा हुआ है, कहाँ नहीं है, क्योंकि वो नज़र भी नहीं आ रहा। अगर नज़र आ रहा होता तो शायद इन्होंने डॉट गन का इस्तेमाल कर दिया होता, क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम के जो व्यक्ति हैं वो भी आगे जाएंगे, उन पर भी अटैक होने का ख़तरा है। एक व्यक्ति पहले ही इंजर्ड हो चुका है और पूरी चीज़ें पूरा जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए ही उसे पकड़ना है। और अब किस तरीके से पकड़ना है, क्या करना है, ये देखने वाली बात होगी कि पकड़ना बहुत अभी फ़िलहाल मुश्किल बना हुआ है। समझने वाली बात हम लगातार यही कह रहे हैं कि यहाँ इस एरिया में, गांधीनगर एरिया की बात की जाए तो यहाँ वो तेंदुआ अगर पहुँचा तो पहुँचा कैसे, क्योंकि अगर ऐसा कोई हालात हो कि पास में कोई जंगल हो या कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ पर इस तरह की लगातार जो चीज़ें देखी जाती है तो होती है। बागेबहू के बात करें तो वहाँ पर भी तेंदुआ जो है पिछले दिनों काफ़ी देखा गया था और उसने हमला भी किया था, जिसमें एक डॉग भी जो है उस पर हमला किया था और वो चीज़ें भी हमने आप तक पहुँचाई थी और वहाँ पर भी रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है। क्या ये वही तेंदुआ है या कोई और है, कितनी तादाद है तेंदुओं की और ये आया कहाँ से है, किस तरीके ये यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर अगर बात की जाए बागेबहू से इस एरिया का डिस्टेंस है और यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या बीच में कहीं किसी और को ये नहीं दिखा और जो रेस्क्यू टीम लगी थी तो उनको नहीं दिखा, कहाँ से ये तेंदुआ यहाँ तक पहुँचा है। ये बड़ी चिंताजनक बात जो है वो बनी हुई है और अभी देखना होगा कि कितना समय फ़िलहाल जो है इस तेंदुओं को पकड़ने में लगता है। हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम बिल्कुल जो तस्वीरें आपको लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस के जो विभाग के जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि आप भी हट जाइए, इसलिए हमने भी वो जगह छोड़ दी, लेकिन आम जनता फिर भी समझ नहीं पा रही है। काफ़ी लोग जो है अभी भी, अब देख सकते हैं वहाँ पर खड़े हैं, पुलिस वाले बार बार उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए, अटैक वो तेंदुआ किसी पर भी कर सकता है, कोई भी जो है इसका शिकार हो सकता है और लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पर लोग खड़े हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि हम इस एरिया को खाली कर दें ताकि जो टीम अंदर अपना काम कर रही है वो अच्छे से अपना काम कर पाए, उस तेंदुए को पकड़ सके। और दूसरी बात, समय कितना लगता है ये सोचने वाली बात होगी। देख सकते हैं आप तस्वीरें, गाड़ी जो रेस्क्यू टीम की गाड़ी है वो अब आगे लेकर जा रहे हैं और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि इस तेंदुए को पकड़ा जाए, वो स्ट्रैटेजी का काम किया जा रहा है। गाड़ी में करीब 3 से 4 जो लोग हैं रेस्क्यू टीम के वो मौजूद हैं और अब गाड़ी आगे ले जाई गई है। कुछ ना कुछ तो सोचा होगा क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से पकड़ना है। और देखिए टीम फिर
उस जगह पर पहुंच चुकी है। शायद कुछ सोचा होगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई होगी कि किस तरह से तेंदुओं को पकड़ा जाए, किस तरह से यहाँ डॉट गन का इस्तेमाल करना है, किस तरह से किया जाए और उस तेंदुओं के पकड़ा जाए। जो किसी नेट का इस्तेमाल किया जाए, जो जाल रहता है उसमें भी तेंदुओं को पकड़ सकते हैं। अब क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, वो सोचने वाली बात होगी। और ये सामने रेस्क्यू टीम की गाड़ी, इसी में वो लोग मौजूद हैं और सामने आप देख सकते हैं एक कमरा जो है उसमें भी एक रेस्क्यू टीम का जो व्यक्ति है वो मौजूद है। वो लगातार वहीं पर खड़ा है और अगर कोई हलचल बाहर होती है तेंदुओं के जो वो देखते हैं तो वो देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और ये सामने जो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का नेट जो आपको गाड़ी के साथ दिख रहा है, यहीं पर बताया जा रहा है कि जो तेंदुआ है यहीं पर वो छुपा हुआ है। लगातार पुलिस द्वारा भी कहा जा रहा है कि यहाँ से हट जाइए, विसल बजा के कहा जा रहा है और एहतियात जो है वो भी अभी बढ़ता जा रहा है क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी इस तेंदुओं के शिकार हो चुके हैं जिनका उपचार जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है और कोई इसका शिकार ना हो जाए, इसलिए ये पूरा फिलहाल इस एरिया को जो है क्लियर करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। आप सामने देख सकते हैं वहाँ भी उस तरफ, दूसरी तरफ अगर हम पार के दिखाएं जो फेंसिंग के उस तरफ का एरिया है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मौजूद हैं और वहाँ भी पुलिस लगातार यही कह रही है कि इस एरिया को खाली कर दीजिए। और वो देखें, आपको सामने तस्वीरें दिखाएं, ये रेस्क्यू टीम के जो उस कमरे में मौजूद थे अभी फ़िलहाल वहाँ से निकल के गाड़ी में आ चुके हैं और अभी क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है, क्या ये करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। वहीं पर वो मौजूद है, जो कमरा है उसके साथ जो छोटा सा एक शेड सा बनाया गया है, ग्रीन कलर का इसका आउटर है, वहाँ पर ही वो तेंदुआ जो है वो छुपा हुआ है। 1-2 बार वो बाहर भी आया था, फिर वहीं पर घुस गया। अब देखना होगा कि अंदर जाया जाए तो कैसे जाया जाए, क्योंकि मुश्किल काफ़ी वक्त है इस वक्त और क्योंकि अंदर जाना है, कहाँ पर वो छुपा हुआ है, जो रेस्क्यू टीम का व्यक्ति अगर वो अंदर जाता है कहीं उस पर अटैक ना करने, ये सभी चीज़ें सोची जा रही है। और गाड़ी जो है इस वक्त उन्होंने उसी जगह ठीक उसके साथ लगाई हुई है जहाँ पर जिस शेड के अंदर वो तेंदुआ छुपा हुआ है, उसी के साथ ये गाड़ी जो है रेस्क्यू टीम की लगाई गई है। और देखा जा रहा होगा उनके द्वारा कि किस तरह हम उस तेंदुए को पकड़ें, या डॉट कल का उस पर किस तरह से इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए जो तेंदुआ जो है उसी वक्त वहाँ पर बेहोश हो जाए, जिसके बाद हम उसे पकड़ के यहाँ से ले जाएं। सिचुएशन काफ़ी टेंस जो है वो यहाँ पर बनी हुई है और लोग भी जो जिनके आगे पीछे मकान है वो भी काफ़ी इस वक्त खौफज़दा हो गए, क्योंकि कहीं वो यहाँ से निकल गया तेंदुआ तो कहाँ जा सकता है, किसी के घर में घुस सकता है, जो आम जनता यहाँ बाहर खड़ी है उन पर अटैक कर सकता है, कोई ना कोई और भी इसका शिकार बन सकता है। ये कुछ ना कुछ रणनीति जो है रेस्क्यू टीम द्वारा फ़िलहाल बनाई जा रही होगी, क्योंकि वो जो सामने कमरा है उस वहाँ पर भी उनका एक जो टीम मेंबर है वहाँ पर मौजूद था, लगातार वो वहीं पर था और पूरी मूवमेंट जो थी देखी जा रही थी तेंदुए द्वारा, उनके द्वारा वो रूम के अंदर थे और उस जाली द्वारा जो है, जो दरवाजे में जाली लगी है उसके द्वारा वो बाहर देख रहे थे कि क्या वो तेंदुआ मूवमेंट कर रहा है कहाँ नहीं। अगर उनको दिखाई दे रहा होगा तो पूरी स्ट्रेटजी ये देखिए, आप देख सकते हैं बाहर लोग अभी भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुलिस द्वारा इनको यहाँ पर भगाया जा रहा है और लोगों को समझना होगा कि जो आप इतना जमावड़ा कर रहे हैं, ये पुलिस वालों के लिए भी दिक्कतें आ सकती है कि कहीं वो बाहर आ गया, इन पर अटैक कर दिया तो सोचने वाली बात होगी। और यहाँ पर लगातार जो बताया जा रहा है पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ खुद अब लगातार यही कोशिश की जा रही है कि बाहर जो लोग बिल्कुल फेंसिंग के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें वहां से हटाया जाए, यहां से इनको दूर किया जाए। लोग काफ़ी ज़्यादा है, संख्या देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहां मौजूद है और अगर तेंदुआ वहां से बाहर निकल जाता है तो कोई भी शिकार बन सकता है। और अगर यहाँ पर भगदड़ मचती है तो उस भगदड़ से भी काफ़ी लोग जो है इंजर्ड हो सकते हैं, एक दूसरे पर गिर सकते हैं, उससे भी इंजरी आ सकती है। ये चीज़ें समझने वाली होगी, जो लोग बाहर खड़े हैं उन्हें भी समझना होगा कि अगर कहीं भगदड़ मच गई तो आप भी इंजर्ड हो सकते हो और अगर वो तेंदुआ आप पर अटैक कर देगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से 2 लोग इंजर्ड हुए हैं आप भी इंजर्ड हो सकते हो। खूंखार जानवर है, कुछ भी वो कर सकता है। और वो जो रेस्क्यू टीम की गाड़ी है वहीं पर मौजूद है जहां पर तेंदुआ है, जो साथ में एक शेड है वहां पर वो तेंदुआ मौजूद है और वहां पर सीधी, क्योंकि
मिरर के द्वारा, जो गाड़ी का मिरर है उसके द्वारा शायद अंदर झांका जा रहा होगा, देखा जा रहा होगा किस तरह हम उस तेंदुओं को पकड़े, किस चीज़ का इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो हमारी पकड़ में आ जाए, किस तरह से उस तेंदुए पर घात लगाई जाए कि वो हत्थे चढ़ जाए और ये जो रेस्क्यू का पूरा काम है ये कंप्लीट हो पाए। टेंस सिचुएशन उनके लिए भी जो रेस्क्यू कर रहे हैं, और टेंस सिचुएशन पुलिस वालों के लिए भी है कि कहीं बाहर वो अटैक ना कर ले। और जो लोग, आम जनता जो बाहर खड़ी है, ये तमाशा देख रही है, उन्हें भी समझना चाहिए कि तमाशा बाद में देखिएगा ये, क्योंकि इस वक्त जो काम चल रहा है, जो सबसे बड़ा काम रेस्क्यू का है, वो करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई जंगल नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, जहाँ पर वो तेंदुआ इस वक्त पहुँच चुका है और किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। सामने तस्वीरों में देखिए आप कितने लोग हैं यहाँ पर, और लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए एक शायद ये खेल बना हुआ है, लेकिन ये अभी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। कहीं वो अटैक कर गया तो कुछ भी हो सकता है। रेस्क्यू टीम अंदर, लगातार उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि उस तेंदुओं को किसी ना किसी तरीके से पकड़ा जाए, उसकी धरपकड़ की जाए। कोई ऐसा, शायद वो एक मौके की तलाश में होंगे कि कब वो शायद इस तरह से इस जगह छुपा होगा जहाँ से वो नज़र नहीं आ रहा होगा। वो सिर्फ इस मौके की तलाश में है कि कब वो सामने आए और ये उस पर डॉट गन का इस्तेमाल करें, या जो भी रणनीति इस वक्त रेस्क्यू टीम ने बनाई हुई है उस तरीके से उसे पकड़ा जाए और यहाँ से ले जाया जाए। वाइल्ड लाइफ टीम अंदर मौजूद, उनकी गाड़ी अंदर मौजूद, और पूरी रणनीति शायद वो बना रहे होंगे। सबसे बड़ा इस वक्त टास्क यही है कि उसे पकड़ा कैसे जाए और बिना वहाँ से निकले हुए, क्योंकि अभी वहाँ पर है, वहाँ की रणनीति बनाई जा रही है। कहीं वो वहाँ से निकल गया तो फिर मुश्किलें और बढ़ सकती है, और बाहर जितनी संख्या है लोगों की, उन पर अटैक हो गया तो और चीज़ें मुश्किलें वाली आ सकती है। लगातार तस्वीरें हम ग्रीन बेल्ट पार्क से आपको दिखा रहे हैं, और जो भी लोग ये वीडियो या वीडियोस देख रहे हैं, हम आपको बता दें ये ग्रीन बेल्ट पार्क है। येस बैंक जो है या पीडी डिपार्टमेंट जो है ग्रीन बेल्ट पार्क में, उसके साथ जो पार्क है वहाँ का ये विजुअल्स हैं। और इस रास्ते का इस्तेमाल मत करिए, आप कोई और डाइवर्जन ले लिए। अगर आप इस रास्ते से निकलना चाहते हो तो फिलहाल यहाँ से ना गुजरिए, क्योंकि टेंस सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। आप रास्ता कोई और चूज़ कर लीजिए। और जो लोग फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यहाँ से आप निकलिए, और रेस्क्यू टीम को और पुलिस विभाग के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें अपना काम करने दिया जाए, क्योंकि ये काम होना बहुत ज़रूरी है। समय लग रहा है, और समय सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि तेंदुआ जो है वो किस तरह से वहाँ बैठा हुआ है, कहाँ है, किस तरह छिपा हुआ है, उसे किस तरह से पकड़ना है, क्या चीज़ें करनी है, वो रणनीति बनाई गई होगी। क्योंकि अटैक जो है रेस्क्यू टीम का जो मेंबर था उस पर भी हो चुका है। वो पकड़ने जा रहे थे, उसी वक्त तेंदुआ ने उस पर भी अटैक कर लिया। और उसी चीज़ से आप समझ सकते हैं कि तेंदुआ इस वक्त कितना खूंखार इस वक्त बना हुआ है। 2 लोगों को शिकार बना चुका है, और अभी यही सिर्फ समझा जा रहा है कि और कोई शिकार ना बने। बिना शिकार उसको यहाँ से कहीं और अगर वो ना निकल पाए, उसी चीज़ को देखते हुए यहीं पर उसकी धरपकड़ जो है कर ली जाए। ये देखिए आप, जमावड़ा देखिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बाहर जमावड़ा लोगों का बना हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप एक बार फिर मैं आपको बता दूं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से देख रहे हैं। कोशिश ज़रूर की जा रही है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा कि इसको बिना नुकसान किए हुए, क्योंकि ये भी समझना होगा कि ये खुद डरा हुआ है, ये डरा हुआ है, ये जो हमले कर रहा है ये इसका डर है, और एक जगह जाकर अब छुप गया है। जब इसको बहुत ज़्यादा वो वहाँ से मुश्किल होती है तो बाहर निकलता है, भीड़ देखकर फिर डर जाता है, इसीलिए ये हमले भी कर रहा है। और ये जो जंगली जानवर है इसकी यही फितरत है। अब सवाल ये है कि कब कितना वक्त लगेगा, किस तरह से इसको रेस्क्यू किया जाएगा, ये ज़रूर सवाल रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग जो हैं वो राहत की सांस ले सकें। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक बार फिर जब ये कोई कामयाबी इसमें मिल जाएगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। पूरा मुंह
ये वो तस्वीरें हैं जनाब जिस आदमी को इंजर्ड किया है। ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग आदमी है। ये वो बुजुर्ग आदमी है जिसको इंजर्ड किया है। इसकी उम्र मुझे था 50 साल में कह रहा था, ये 50 से ज़्यादा है, 55-60 साल का ये आदमी है। बुरी तरह से इसको इंजर्ड। और मैंने जो तस्वीरें देखी थी वो बड़ी ही बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें थी। ये किसने बनाई वीडियो? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहला आदमी था, ये पहला आदमी था और इसी मोटरसाइकिल पर इनको रेस्क्यू किया गया था। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, सिविलियन हैं जो यहाँ पे थे, उन्होंने ज़रूरी समझा कि सबसे पहले इसको जो है वो पहुँचाया जाए कहीं, ताकि इसको फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल सके और ये जान जो है ये बच सके। ये सीधी तस्वीरें जो थी, ये पहला आदमी जब इंजर्ड हुआ था, ये तब तक की तस्वीरें हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि इस तेंदुए को क्या हुआ, कितना वक्त लगा, कैसे रेस्क्यू किया गया, वो सब जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह।